बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, माह सितंबर के चौथे हफ्ते के सबक की खाके के साथ फिर हाजिर हैं जी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सबक जी। उस सबक में कौन है आपके साथ? सूरज। जी हाँ, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी दरसी किताब का सबक है सूरज ना होता तो। क्या नाम है? सूरज ना होता तो। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 54 पे मौजूद है। तो हम देखेंगे कि हमें मुसन्निफ़ ने इस सबक में क्या बताया है। देखिए, अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई और इस कायनात को मुख्तलिफ नेमतों से सजाया, जिनमें एक बहुत बड़ी नेमत सूरज भी है। सूरज हमारी किस तरह काम आता है और सूरज के होने का क्या फ़ायदा है, तो हम चलते हैं अपने सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं। आप अपने उंगली को अपनी किताब के सफ़े पे रखिएगा, सफ़ा नंबर 54। सबक का नाम सूरज ना होता जी। दादी आज अमीन और बिलाल को सूरज की कहानी सुना रही हैं। वो दोनों बहुत खुश हैं। दादी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बच्चों, अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत सूरज है। सूरज ना होता तो दुनिया में रोशनी ना होती, ना हरारत, घुप अंधेरा होता, इतनी सख्त सर्दी पड़ती कि कोई भी जानदार जिंदा ना रहता। सूरज की हरारत ही से फसलें उगती हैं, अनाज पकते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं और मज़े मज़े के फल पककर तैयार होते हैं। अमीन बीच में बोला, लेकिन दादी, हमारे मास्टर साहब ने तो ये बताया था कि खेतों को अगर पानी ना दिया जाए तो अनाज, सब्जियां, फल कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। दादी, आपके मास्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये पानी भी तो सूरज ही की गर्मी से हासिल होता है। सूरज की गर्म शुआएं जब समंदर पे पड़ती हैं तो समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर को उठता है और बादल बन जाता है। इन बादलों से बारिश होती है। अमीन, दादी, सूरज की हरारत क्या सिर्फ फसलों ही के लिए ज़रूरी है? दादी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान हो या हैवान, परिंदे हो या पेड़ पौधे, सूरज की हरारत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सूरज ही की शुआओं से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है। ये पानी बहकर दरियाओं में आ जाता है। इस पानी से इंसान, हैवान और नबातात सबकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बिलाल, दादी, धूप से क्या काम लिए जाते हैं? दादी, धूप से बहुत से काम लिए जाते हैं। सूरज की तेज़ शुआओं से टंकियों में भरा हुआ पानी खूब गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी और इसकी भाप से बहुत से काम लिए जाते हैं। अमीन, दादी, क्या सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी है जो इतनी दूर तक, यहाँ बेटा लफ्ज़ होना चाहिए था, क्या सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है? मिस्टेक हो जाती है अक्सर प्रिंटिंग में, तो हम इसको इसी तरह पढ़ेंगे। दादी, क्या सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है जो इतनी दूर ज़मीन तक इसकी हरारत पहुँच जाती है? दादी, हाँ, यही तो ख़ास बात है। सूरज आग का दहकता हुआ बड़ा गोला है जो लाखों साल से हमें हरारत और रोशनी दे रहा है और इसकी हरारत में कोई कमी नहीं हो रही। दिन में सूरज की रोशनी में काम आसानी से हो जाते हैं। सूरज गुरूब होते ही अंधेरा फैलने लगता है। परिंदे अपने घोंसलों का रुख करते हैं, लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया है और रात आराम के लिए। बिलाल, दादी, आज आपने हमें सूरज के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। हम कल अपनी जमात को ये बातें बताएंगे। दादी, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, ये था आपका सबक सूरज ना होता। जैसा कि मैंने शुरू में तज़किरा किया कि अल्लाह पाक की अज़ीम तख्लीक, ये पूरा जहान है, पूरी दुनिया है, ये कायनात है
और इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निज़ाम बनाए हैं, दिन का निज़ाम, रात का निज़ाम, मौसमों का निज़ाम, है ना। हम और आप जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारी ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी आसानियाँ और नेमतें फ़राहम की हैं। तो इन नेमतों में आज यहाँ पर तज़किरा किस चीज़ का हो रहा है? दादी अपने 2 पोतों को, जिनका नाम अमीन और बिलाल है, सूरज के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं और बताती हैं कि अगर सूरज ना होता तो दुनिया में क्या होता? चारों तरफ अंधेरा होता, रोशनी नहीं होती और सर्दी पड़ती, है ना, हरारत नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो फिर दुनिया का निज़ाम चलता कैसे? आप जानते हैं कि हमारा जो निज़ाम कायनात है, सूरज और चाँद दोनों इसका महवर हैं। अगर सूरज निकलता है तो दिन होता है और सूरज की गर्मी से, उसकी हरारत से हम और आप सरवाइव करते हैं, यानी चलते फिरते हैं इस दुनिया में, हमें बहुत सारे कामों की आसानी होती है। फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रात हो जाती है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिन काम के लिए है और रात आराम के लिए। तो फिर रात ठंडी होती है, अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी नहीं होती और हम आराम करते हैं। लेकिन सूरज कहीं जाता नहीं है। सूरज यहाँ तो गुरूब हो जाता है हमारे मुल्क में, लेकिन कहीं और निकल जाता है। आप सुनते हैं ना अक्सर, अमेरिका में इस वक्त दिन हो रहा है तो हमारे यहाँ रात हो रही है, या हमारे यहाँ दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रही है, 12 घंटे का फ़र्क है। ऐसे ही होता है ना। तो सूरज तो अपना काम कर रहा है, अल्लाह ताला अगर उसको एक जगह गुरूब फरमा रहे हैं तो दूसरी जगह वो तुलू हो रहा है। अब यहाँ पर बात क्या करते हैं, दादी बताती हैं कि सूरज की वजह से हम तरह तरह के फल, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, फसलें पकती हैं, अनाज हमें हासिल होता है। तो बच्चा कहता है कि लेकिन अनाज और फसलें तो पानी उनके लिए ज़रूरी है। अब पानी भी ज़रूरी है, और पानी कहाँ से आ रहा है? जो पानी हमें मिल रहा होता है दरियाओं से मिल रहा है, झीलों से मिल रहा है, या फिर बारिश की सूरत में आ रहा है। तो वो बारिश की सूरत में भी जो पानी आ रहा है, दरअसल जब समंदरों में और दरियाओं पे सूरज की तेज़ रोशनी पड़ती है तो पानी भाप की शक्ल में आसमानों पे बादलों को बनाता है। ठीक है, ये एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने इंसानों की बेहतरी के लिए निज़ाम बनाया। तो वो पानी जो दरियाओं में और समंदरों में होता है और वो भाप की शक्ल में आसमान पे जाता है, तो फिर आसमान पे जाके क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और बादल के आपस की रगड़ से क्या होता है? बिजली चमकती है और अल्लाह पाक पानी बरसाते हैं, है ना। ये चीज़ होती है ना। तो जब फसलों को बारिश मिलती है, आबियारी होती है, तो फसलें, अब सूरज की रोशनी तो मिल ही रही थी, अब उनको पानी भी मिल गया। ये भी किसके मरूने मन्नत मिला उनको? सूरज की वजह से। अब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे खाद डालते हैं किसान, दवाइयाँ भी डालते हैं, और इस तरह हम एक अच्छी फसल या हम फल और फूल हासिल करते हैं। लेकिन मेन मंबा, मरकज़ किस चीज़ को हासिल है? अहमियत किस चीज़ की है? सूरज की है। फिर उसके बाद सूरज हमें हरारत देता है। हरारत किस तरह? देखिए, अगर सारा वक्त सर्दी ही हो रही हो, सारा वक्त चांद ही निकला हुआ हो और मौसम चेंज ना हो, तब्दील ना हो, तो फिर इंसान की कैफियत पे जमूद तारी हो जाता है। और हमें तो पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चारों मौसम बख्शे हैं, अता फरमाए हैं। अगर हम दूसरे ममालिक का नाम लें, दूसरे बरे-आज़मों का नाम लें, तो वहाँ एक बरे-आज़म ऐसा है कि जहाँ सारा वक्त बस सूरज ही चमकता रहता है, और दिन में तो सूरज होता ही है, लेकिन रात में सूरज की गर्मी रहती है, सूरज नहीं होता। लेकिन वो जो दिन भर आग बरसाई होती है सूरज ने ना, तो वो सूरज की तपिश दीवारों पे, ज़मीन पे, पहाड़ों पे, हर जगह पर मौजूद रहती है, वहाँ गर्मी रहती है, जैसे अफ्रीका वगैरह। फिर ऐसे ममालिक भी हैं, ऐसे बड़े आज़म भी हैं जहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ सूरज कम निकलता है और वो लोग बड़े खुशी मनाते हैं जब उनके मुल्क में सूरज निकलता है। तो वो लोग इन दिनों का, जो ऐसे आयाम होते हैं जहाँ सूरज निकलता है, खुश होते हैं, दिन मनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? एक तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नीमत उज़्मा की सूरत में सूरज अता फरमाया, फिर हमें चारों मौसम अता फरमाए। तो हमें अल्लाह ताला का हर मामले में शुक्र अदा करना चाहिए। फिर सूरज से अब मैं आपको बताऊं, अब दुनिया ने तरक्की की, इंसानों ने तरक्की की अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि तख्लीक करना अल्लाह पाक की सिफ़त है और अल्लाह पाक ने ये सिर्फ इंसानों में डाली है ना। इंसान अशरफुल मखलूक है। तो आज आप ये सोलर एनर्जी सुनते हैं,
आप ये देखते हैं कि वो आजकल बिजली के लिए नेमुल बदल आ गया, सोलर एनर्जी सिस्टम शुरू हो गया है और लोगों ने अपने घरों में बड़ी बड़ी सोलर एनर्जी सिस्टम लगा लिए हैं और अब उन्हें उस बिजली की ज़रूरत नहीं है जो हम के इलेक्ट्रिक वगैरह से लेते हैं, वो उस एनर्जी से अपनी रोज़मर्रा के कामों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कहाँ से हासिल हो रही है सोलर एनर्जी? सूरज की रोशनी से। यानी दिन भर वो जो आलात होते हैं, वो जो सिस्टम होते हैं ना बेटा, वो सूरज की रोशनी को, हरारत को, रोशनी को नहीं, हरारत को, गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जज्ब करते हैं। जैसे कि आपकी ऐसे मिसाल ले लें कि हम कोई चीज़ चार्ज करते हैं ना, हम बिजली से चार्ज करते हैं तो वो सिस्टम सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं। तो सूरज इतने हमारे काम आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें जो बताई गई, दादी ने बताई, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने कहा हमें आज इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चली, हम कल जाके अपनी जमात में, अपनी क्लास में अपने और साथियों को भी बताएंगे। तो बेटा कहने का मकसद क्या है, इस सबक का मकसद क्या है? एक तो हमें अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना है, दूसरे सूरज की अहमियत को समझना है। हम क्या करते हैं अक्सर, अगर गर्मी लग रही हो और सूरज तेज़ रोशनी दे रहा हो तो हम कुफरान नेमत करने लगते हैं। हम कुफरान नेमत क्या करते हैं? हम कहते हैं है धूप निकली हुई है, वो सूरज निकला हुआ है। नहीं, अल्लाह ताला के हर निज़ाम में, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत है। अगर गर्मियों में सूरज ना चमके, सूरज की गर्मी ना हो, तो दरख्तों पे जो फल लगे हुए हैं ना, मिसाल के तौर पे गर्मियों में आप आम खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते? अब आम को पकने के लिए सूरज की बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। आप नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जिन दिनों आम पक रहे होते हैं ना दरख्तों पे, उन दिनों सूरज बहुत तेज़ आपको गर्मी तपिश दे रहा होता है। ये अल्लाह पाक के हुक्म से होता है और अल्लाह पाक की नेमतें बढ़ के हमें मिलती हैं। ठीक है बेटा, अब हम इस सबक को अच्छी तरह पढ़ चुके, समझ चुके। अब हम इसके अल्फाज मायने देखेंगे और मश्क़ी सवालात करते हैं बेटा। अब अल्फाज मायने देख लेते हैं पहले। हरारत मायने हैं गर्मी, घुप गहरा, शुआएं किरणें, नबातात पेड़ और पौधे, गुरूब माने डूबना। ठीक है, तो ये अल्फाज हैं और ये इनके मायने हैं और आपको ये अल्फाज मायने अपने कॉपी में करने हैं। अब आइए हम मश्क़ी सवालात देखते हैं और उनके जवाबात ढूंढते हैं। सफ़ा नंबर 56। सवाल नंबर 1 है, सूरज ना होता तो दुनिया की क्या हालत होती? जैसा कि बेटा दादी बता रही थी, अगर सूरज ना होता तो दुनिया में अंधेरा होता, रोशनी ना होती और सर्दी होती। यानी मौसम नहीं होता ना, बिल्कुल सूरज नहीं है तो गर्मी नहीं होती। लिहाजा सूरज अगर दुनिया में ना होता तो दुनिया की हालत ऐसी होती कि चारों तरफ अंधेरा रहता और सर्दी का मौसम रहता। सवाल नंबर 2, सूरज की रोशनी और हरारत के क्या फ़ायदे हैं? तो सूरज की रोशनी दिन और उजाले का काम करती है और इंसान अपनी रोज़मर्रा के कामों को बाआसानी सूरज की रोशनी में मुकम्मल करता है और उसकी हरारत से अपने जिस्म में तवानाई लेता है। ये तो हो गई इंसानी फ़ायदे की बात। अब हमारी फसलें पकती हैं, फल पकते हैं, तरह तरह के हमें फूल हासिल होते हैं। तो ये वाली बात भी हम इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 3, समंदर के पानी पर सूरज की शुआओं का क्या असर होता है? जी, समंदर के पानी पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो पानी भाप बनकर आसमान की तरफ जाता है और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना? मैंने आपको ये बात बताई थी। और फिर बादलों से क्या मिलता है हमें? बारिश की सूरत में दोबारा पानी मिलता है। सवाल नंबर 4 है, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है? तो सबक में भी बताया गया था बेटा, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से वो नदी नालों में आ जाता है पानी और नहरों में आ जाता है और वो पानी हमें दस्तयाब हो जाता है। यानी वो बर्फ़ किस तरह पिघल रही है? वो सूरज की हरारत से पिघलती है। अब बारिश ना होती तो क्या होता? अगर बारिश ना होती तो फिर हमें हर तरफ हरियाली नज़र ना आती, हमारी फसलें ना पकती, हमें पानी ना मिलता, है ना? ये चीज़ें होती। तो बारिश के ना होने से जो नुकसान होते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमारा है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना। अलिफ, सूरज ही की गर्मी से हासिल होती है। क्या हासिल होती है सूरज की गर्मी से? हमें हरारत हासिल होती है। बे, फसलें उगाने के लिए ज़रूरी है शुआएं, अनाज या खाद। शुआएं, सूरज की शुआएं जब पड़ती हैं फसल पे तो फसल पकती है।
जीम, सूरज ना होता तो हो जाता, क्या हो जाता अगर सूरज ना होता तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता। दाल, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ पिघलकर बनती है पानी। जी हाँ, हे अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाए हैं दिन। सवाल नंबर 7 देखिए, खाली जगहों को इन अल्फाज से पुर करें। अल्फाज दिए हैं इन्होंने है, था और गा। अब हमें देखना होगा कि हमें किस जगह पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अलिफ है, कल सूरज निकला था, क्योंकि बात कल की हो रही है। बे है, आज सूरज चमक रहा है, क्यों? क्योंकि आज हाल की बात हो रही है। जीम, कल भी सूरज निकलेगा। दाल, मैं कल स्कूल गया था। हे, वो आज खेल रहा है। वाओ, वो कल मिलने आएगा। अब आइए सवाल नंबर 8, इन अल्फाज को इमला के लिहाज से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब हमें करना क्या है, जैसे मक्का लफ्ज़ लिखा है, मिसाल दी उन्होंने, हम मक्के से मदीने गए, यानी लफ्ज़ तो मक्का है लेकिन हम जब जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो इस मक्का को हमने क्या कर दिया था, जब हमने जुमला बनाया हम मदीने से मक्का गए तो हमने मक्के कर दिया। समझ रहे हैं आप? बस इसी तरह आपको हे हटा के इमला की तस्हीह करनी है और ये लगानी है। आइए मैं पढ़ती जाऊंगी और आप अपनी बुक में लिख लीजिए, किताब में लिख लीजिए, फिर अपनी कॉपी में इस सवाल का जवाब आप लोग तहरीर करेंगे। मदीना, हम मदीने से वापस आए। आईना, हमने आईने में शक्ल देखी। प्याला, प्याले में पानी है। घोंसला, घोंसले में अंडे हैं। मामला, इस मामले में आपकी क्या राय है? घोड़ा, घोड़े ने चारा खाया। सवाल नंबर 9 में आपको जुमले बनाने के लिए दिए गए हैं शुआएं, नबातात, भाप और टंकी। ठीक है, अब इन 4 अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं, अपनी समझ से बनाने हैं। और सवाल नंबर 10 आपकी क्लास में करने का काम था, लेकिन आप घर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। आप इस तरह का कोई मास्क बनाइए सूरज की शक्ल का और इस मास्क को पहनकर घर में बैठ जाइए और अपने आप को आप सूरज समझिए, और जब आपसे कोई सवाल करे तो आप सूरज बनकर जवाब दीजिए। कर सकते हैं ना? ये बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सरगर्मी है जो आपको अपने बहन भाई और अम्मी अब्बू के साथ करनी है। वो आपसे क्या सवालात करेंगे? वो ये सवालात करेंगे जो आपने किताब में मालूमात हासिल की, और आप सूरज बन के उनके जवाब दें। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।